नमस्कार बच्चों। प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित इस वीडियो में स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन। आज हम अध्ययन करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक दर्शन क्या है। इस संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनुभव किया था कि राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य की प्राप्ति क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के द्वारा सामाजिक जीवन को सुसंगठित और आदर्शोन्मुख बनाकर ही की जा सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, विवेकहीन परंपराओं पर तीव्र प्रहार किए। उन्होंने देश के सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों और उदात्त मानवीय आदर्शों के ह्रास पर गंभीर चिंता व्यक्त की। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन में सामाजिक जीवन को उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यवस्थित करने, विवेकहीन परंपराओं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का सृजन करने तथा सामाजिक व्यवस्था को समता और न्याय पर आधारित सिद्धांतों के अनुरूप संगठित करने का आग्रह प्रखर रूप में व्यक्त हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का दृढ़ मत था कि उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली ही श्रेष्ठ और श्रेयकर हो सकती है। उन्होंने भारत की तत्कालीन दुर्दशा के लिए इस तथ्य को सर्वाधिक उत्तरदायी माना कि भारतीयों के जीवन में वैदिक मूल्यों और मानवीय आचरण के उदात्त आदर्शों का प्रचलन कम होता गया तथा विभिन्न प्रकार की विकृतियों और चारित्रिक दुर्बलताओं ने सामाजिक जीवन को ग्रस्त किया। स्वामी दयानंद सरस्वती धर्म को सामाजिक जीवन का आधार मानना चाहते थे। सामाजिक जीवन के नैतिक आधार के रूप में धर्म के परिधि उनके अनुसार ईश्वर की पूजा आराधना तक सीमित नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधार के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा मनुष्य की क्षमता के अनुरूप उनके कार्यों की विभाजन की स्वाभाविक व्यवस्था को व्यक्त करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षमताओं के अनुरूप मनुष्यों के कर्मों के विभाजन की इस व्यवस्था से मनुष्य मात्र की मूलभूत समानता का निषेध नहीं होता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों के अनुसार सभी वर्णों के सदस्य मूलतः मानव है, अतः उनमें सहज समानता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में प्रचलित ऊंच नीच के भेदभावों तथा वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप जाति प्रथा की घोर आलोचना की। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ग की सदस्यता प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, किसी विशेष वर्ण की सदस्यता मनुष्य अपनी क्षमताओं व गुणों के आधार पर ही अर्जित करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में वर्णित आश्रम व्यवस्था को आयु के अनुसार मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित करने की सार्थक प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास के रूप में वर्णित 4 आश्रम आयु के अनुसार मनुष्य के जीवन की विभिन्न चरणों में उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर उनके आचरण के 4 पक्षों को व्यक्त करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के रूप में चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज में स्त्रियों के प्रति प्रचलित भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने वेदों में अन्य शास्त्रों की प्रमाणिक व्याख्या के द्वारा यह सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई धार्मिक
या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने की परंपरा को समाज में प्रचलित विकृति की संज्ञा दी। शिक्षा के संबंध में स्त्रियों के अधिकार तथा अन्य सामाजिक संदर्भों में उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करने के साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने विवाह के संदर्भ में भी स्त्रियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की। उन्होंने अवयस्क कन्याओं के विवाह का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि सुशिक्षित और वयस्क युवतियों को अपने अनुरूप वर के स्वेच्छापूर्वक चयन का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उन्होंने बहुविवाह प्रथा का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष दूसरा विवाह अथवा एक पति के जीवित रहते पत्नी दूसरा विवाह किया जाना उचित नहीं है। सती प्रथा का विरोध किया। विधवा विवाह को सम्मति देते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि पति की मृत्यु हो जाने पर ऐसी स्त्री का जिसका विवाह हो चुका हो परंतु पति के साथ आवश्यक रूप से उसका पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधवा स्त्रियों विधुर पुरुषों के पुनर्विवाह पर सामाजिक मान्यताओं या राजकीय विधि के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से समाज में व्यभिचार का प्रचलन हो सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथों और व्याख्यानों में सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया और लोगों से जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की अपेक्षा की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विदेश यात्राओं को वर्जित समझे जाने को उन्होंने अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण की संज्ञा दी। उन्होंने अस्पृश्यता को भी अनुचित माना तथा इसका घोर विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने इसे अनैतिक बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अशिक्षा के उन्मूलन में पर बल दिया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाने को आवश्यक बताया। सभी वर्णों के बालक बालिकाओं की शिक्षा को अत्यंत आवश्यक मानते हुए उन्होंने ऐसे माता पिता को संतानों का शत्रु बताया जो अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करके उनके व्यक्तित्व के विकास की संभावनाओं को कुंठित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा की आवश्यकता के विषय में उनका आग्रह इतना प्रबल था कि उन्होंने शिक्षा को राज्य द्वारा अनिवार्य घोषित किया जाना उचित माना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में प्रचलित अन्य कुरीतियों जैसे प्रदा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध का भी दृढ़तापूर्वक विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक दर्शन के विभिन्न पक्षों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने समुन्नत, न्यायनिष्ठ और समतामय सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की। उन्होंने आदर्श सामाजिक व्यवस्था के संगठन और संचालन के लिए विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधारों का प्रतिपादन किया और साथ ही सामाजिक अन्याय के प्रचलित आधारों का प्रतिपादन किया और साथ ही सामाजिक अन्याय के प्रचलित स्वरूपों, विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों पर दृढ़तापूर्वक प्रहार किया। भारत में समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उनके पूर्ववर्ती समाज सुधारकों ने सामाजिक जीवन को उदार, मानवतावादी मूल्यों के आधार पर संचालित करने और रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करने की प्रेरणाएं पश्चिमी चिंतन और जीवन पद्धति से ग्रहण की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों और अन्य भारतीय शास्त्रों की उदार व वैज्ञानिक व्याख्या करके भारत में समाज सुधार के लिए विशुद्ध भारतीय वैचारिक आधार भूमि का निर्माण किया। समाज सुधार और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती का आग्रह केवल उनके सामाजिक चिंतन में ही व्यक्त नहीं हुआ, अपितु उन्होंने समाज सुधार के प्रति अपनी निष्ठा को कर्म में भी उतारा। वे जीवन पर्यंत रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंडों के विरुद्ध संघर्षरत रहे। उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज ने भारत में सामाजिक व राजनीतिक जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और
निर्णायक भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन, उनके सामाजिक दर्शन से संबंधित अध्ययन विषय को हमने जाना और समझने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया। अतः इसे समाप्त करते हुए धन्यवाद।